सबसे पहले तो बिटकॉइन का जो बवाल है उसे सेटल कर लेते हैं। नवंबर के अपने रिकॉर्ड $69,000 से करीब 40% नीचे फिलहाल बिटकॉइन है। वहीं 3 महीने में सबसे नीचे ये जनवरी में पहुंचा था और बिटकॉइन क्रैश की वजह से ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में $1 ट्रिलियन का नुकसान भी हुआ। आज की अगर बात करें, आज की तारीख की बात करें, तो जो बाजार है उसमें आपको काफी रेड मार्क्स वो नजर आएंगे। चाहे बिटकॉइन हो 3.5% नीचे है, इथीरियम 5.10% नीचे है, टेथर नीचे है, कार्डानो जो है वो भी नीचे है और सोलाना भी नीचे है। चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ शर्मा है, पार्टनर एट जंप कैपिटल, ये वहां क्रिप्टो और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं। दूसरी तरफ अजीत खुराना, क्रिप्टो एक्सपर्ट, फाउंडर जेनेसिस नेटवर्क। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और अजीत जी, कुछ हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे क्रिप्टो विंटर की, हमने डिस्कशन की थी। तो अभी बिटकॉइन क्योंकि एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, तो उसमें जब थोड़ा उतार चढ़ाव नजर आता था तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि किसे ब्लेम करें हम, अजीत जी, कि क्या वजह आपको नजर आ रही है फिलहाल बिटकॉइन के इस उतार चढ़ाव की, या फिर ओवरऑल जो रेड साइन नजर आ रहे हैं? देखो, मैंने स्वेटर नहीं पहना इस समय, जो कि पिछले टाइम जब मैं आया था हमने क्रिप्टो करेंसी की बात की थी तो मैंने स्वेटर पहना हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद विंटर से मुझे इतना डर नहीं लग रहा। मगर हाँ, ये मायूसी की बात जरूर है कि चलो नवंबर के 69,000 को हम नहीं भी गिनते, मगर आज से ठीक 365 दिन पहले का रेट देखें तो उससे भी हम 10% नीचे हैं। जबकि बिटकॉइन जो है ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन पिछले साल के रेट के मुकाबले इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। काफी चीजों को हम ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है तो हम हमेशा से नहीं, पिछले 2 महीनों से यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो संभावना है, आशंका है और जो अनाउंसमेंट है उसको ब्लेम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जहां पे कुछ मार्केट में अनिश्चितता है, दूसरी तरफ हमें ना कोई बड़ी अच्छी न्यूज आते नहीं नजर आ रही। पहले कभी ईटीएफ की न्यूज आती थी जो अच्छी होती थी, या किसी तरह की सरकारी न्यूज आती थी जो अच्छी होती थी। तो एक तरफ कुछ आशंका, दूसरी तरफ कोई अच्छी न्यूज नहीं। मुझे लगता है इसी का कारण है जब देख रहे हैं मार्केट में। सौरभ भाई, जैसे यूएस का जिक्र किया अजीत जी ने, तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7.5% वहां का अनाउंस हुआ और वही मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी टाइट हो रही है। तो आपको लगता है वहां से उसका जो इफेक्ट है वो इसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो इसका सीधा असर दिखाई? हाँ, देखिए, पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो एक नई एसेट क्लास है और पिछले कुछ सालों में अपने तरीके से चलती थी। एक बहुत ही छोटा इंस्टीट्यूशनल मार्केट से कनेक्टेड था, मोस्टली रिटेल ड्राइव करता था। लेकिन अब ऐसे जैसे जैसे क्लास मैच्योर होती जा रही है, नए नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो जैसे नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जुड़ेंगे, उनका बिहेवियर भी आपको क्रिप्टो में दिखेगा। तो फेड का थोड़ा सा बेरिश स्टांस है मार्केट पे, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने अपने पैसे स्टॉक में डाल रखे हैं, क्रिप्टो में डाल रखे हैं, वो सेफ जगह लेके जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो वो डेफिनेटली अब इससे कनेक्टेड है। दूसरी बात आपको देखनी चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा नया एसेट क्लास है जो कि 2 ट्रिलियन का इतनी जल्दी हो गया। तो आप बिना वॉलेटिलिटी की तो आप उसको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो उसके बिना रहेगा। तो ये वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी, बट ये बात सही आपने बोली कि अब ऐसे जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना कुछ पोर्शन क्रिप्टो में डालते रहेंगे, उसकी कपलिंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उससे जुड़ती रहेगी। अजीत जी, बिटकॉइन लोग कह रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये ओवरबॉट लेवल के करीब आ रहा है, तो इसलिए भी शायद कुछ इस तरीके के रिजल्ट से दिखा रहा है। आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, जब नवंबर में 70,000 की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा था ओवरबॉट है। फिर भी बेचने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कई बार ऐसा लगा है ओवरबॉट है और उसके बाद भी वहां से दाम दुगने हो चुके हैं पिछले, अगर हम दशक में देखें। मगर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से साइडवेज मूवमेंट है, साइडवेज यानी क्रिप्टो करेंसी में 20% ऊपर नीचे अगर होता रहे तो उसे भी साइडवेज कहते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं। मगर मुझे लगता है कि इस समय मुझे ओवरबॉट सिचुएशन नहीं नजर आ रही। यदि कोई न्यूज ना हो, यानी कि कोई बहुत अच्छी या बुरी न्यूज, तो इन दामों से इस स्तर से मैं समझता हूं बढ़ेगी कीमत। सौरभ, आखिरी सवाल आपसे। तो रशिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी एक्सेप्ट कर सकता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, और वहां कुछ ऐसा एक अग्रीमेंट बैंक्स के साथ रशियन गवर्नमेंट ने वो क्रैक कर लिया है। तो ग्लोबली आप देखते हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, और क्या इस तरह की खबरें जो हैं वो मार्केट को स्टेबल या थोड़ा बेहतर कर सकती हैं?
जी बिल्कुल, हालात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, यूरोप तो काफी देर से ही काफी सपोर्टिव है। अगर हम कंट्रीज में देखिए, क्रिप्टो काफी तेजी से बढ़ा है। यूएस, इवन दो यूएस काफी रिस्ट्रिक्टिव है और काफी रेगुलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी के सपोर्टेड है। और जिन कंट्री से हम घबराते हैं, जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन है और ज्यादा इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली इंडिया और चाइना उनमें से आएंगी रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव। उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव स्टांस लिया है। तो ये सारे के सारे चीजें मायने रखती हैं। चाइना भी वैसे बैन है, लेकिन सेंट्रल डिजिटल करेंसी की बात काफी एक्टिवली करता है। तो ये सब चीजें बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। फिर भी कहूंगा, लेकिन वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। नई एसेट क्लास है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कोई भी एसेट क्लास जितनी तेजी से बढ़ेगी वो उसमें वॉलेटिलिटी आपको दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए सरल शब्दों में। तो फिलहाल ये चर्चा तो खत्म होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा का हिस्सा आप भी बने, यानी आपके सवाल जो हैं वो भी हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब दें। इसलिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं हाईफाई ब्लॉकचेन पर। इनका बहुत बहुत स्वागत है। सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जो सवाल आपने हमें भेजे हैं वही हम इनके सामने अब रखने वाले हैं। फैजी का सवाल है, क्या आरबीआई की करेंसी को विदेशों में भी खरीदा जाएगा? क्योंकि इस बार जब बजट अनाउंस हुआ तो उसमें एक सीबीडीसी की बात हुई, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी की बात हुई। तो क्या जब वो आएगा तो क्या उसे विदेशों में खरीदा जाएगा? रोहास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हमें कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट ने सिर्फ शुरुआत की है बातचीत। तो मेरे हिसाब से हमें कम से कम 1 साल तो लगेगा और समझने के लिए कि ये सीबीडीसी कैसी होगी और नेशनल चलेगी या इंटरनेशनल चलेगी। अगला सवाल होमोसेपियंस का है। हालांकि यहां पे तो सारे क्रिप्टोसेपियंस हैं, और उनका सवाल है, लीगलाइजेशन का इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? जरूर, बहुत पड़ेगा, बिकॉज अब जो इंडियन प्रोजेक्ट्स बाहर जाके इनकॉर्पोरेट होके चलते थे, अब वो डायरेक्टली इंडिया से चल सकते हैं। और इंडियन स्टार्टअप्स भी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो रिलेटेड, जो मेरे हिसाब से अब इस साल में हम बहुतों को देख सकते हैं कि वो सारे प्रोजेक्ट अब लाइव जाएंगे। तो इससे हमारे कंट्री के जीडीपी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। शुभम अगला सवाल पूछ रहे हैं, विल द गवर्नमेंट नो इफ वी कीप आवर क्रिप्टोज इन वॉलेट्स लाइक मेटामास्क? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नहीं, क्योंकि ये जो वॉलेट्स होती हैं, इन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको केवाईसी नहीं करना पड़ता, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते, तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलेगा। पर आपके क्वेश्चन के पीछे का मैं आइडिया समझ रहा हूं। इतना याद रखिए कि जब आप क्रिप्टो वॉलेट यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से क्रिप्टो आएगा और कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो जाएगा। अब उन दो जगह से अगर ट्रैकिंग शुरू की गई तो जरूर पता चल जाएगा कि ये क्रिप्टो आपके पास कहां से आया, आपने उसके साथ क्या किया, और अगर वो इलीगल है या आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा है तो आप बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझे आज सड़क पर पूछा गया था, और मैं आप ही से वही पूछना चाहता हूं रोहास, की जब एक्सचेंजेस में हमारी करेंसी पड़ी है और अगर हम प्रॉफिट बना भी रहे हैं तो सरकार को कैसे पता लग रहा है? ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सरकार को कैसे पता चलेगा प्रॉफिट के बारे में? जी हाँ जी। तो ये तो क्या होता है, अगर आप एक्सचेंजेस के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि अब वो टीडीएस शुरू होने वाला है इसके ऊपर, तो हर ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड की जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी। पर अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या फॉरेन एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं, तब चांस कम है, शायद सरकार को नहीं पता चले। पर इतना याद रखिए, अगर कल सरकार ने नोटिस भेजे फॉरेन एक्सचेंजेस को और उन्होंने डेटा दे दिया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, स्विस बैंक में ऐसा ही हुआ था कुछ टाइम पहले। राइट, आखिरी सवाल हमारे बैंक ने डिटेल भेज दी थी फाइनली। राइट, आखिरी सवाल हमारे एक दर्शक का, और शुड आई बाय द डिप? अब बाय द डिप एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, तो रोहास पहले तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद इनका सवाल है कि क्या इन्हें बाय द डिप की ओर जाना चाहिए? नहीं, तो डिप का मतलब है कि जब भी क्रिप्टो प्राइस नीचे जाती है आप खरीद लीजिए, पर ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है पैसे बनाने का। बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं कि बस क्रिप्टो जिंदगी भर ऊपर ही जाने वाला है और कभी भी गिरेगा नहीं, कभी क्रैश नहीं होगा, और ये मेरे हिसाब से गलत सोचने का तरीका है। देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, आप समझ लीजिए, रिसर्च कीजिए, और सिर्फ जो प्रोजेक्ट्स में आपको दम लगता है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए, पर ये बाय द डिप में कभी मत जाइए।
सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, किसी अगर कोई वैल्यू 10 है, आज 5 पे है, तो आपको लगे मैं खरीद लेता हूं कि मुझे फायदा होगा, तो लेकिन कल को अगर वो 2 पर पहुंची तो फिर मुश्किलें आप ही के लिए बढ़ने वाली है। रोहास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।